इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन व क़ाल तआला ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून व क़ाल तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बात को सुन रही मेरी पर्दानशीन माँओं और बहनों, आज जो लाइव जुमा का बयान होता है, आज 29 जनवरी 2021 ईस्वी, 16 जमादिल अव्वल 1442 हिजरी है। और आज के बयान का बहुत ही अहम उन्वान है कि ये मुल्क हमारा है और हमें ही इसको बचाना है। जी हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते बड़ा अहम उन्वान पर बात हुई थी। सिर्फ यूट्यूब पर आपने 90,000 के करीब लोगों ने आपने सिर्फ यूट्यूब पर देखा, फिर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और अलग अलग अंदाज में तो लाखों लोगों ने देखा है। तो जाहिर बात है कि पैगाम अल्लाह ने ये एक अजीब सिलसिला शुरू करवा दिया है लाइव बयान का कि पूरी दुनिया बैठकर सुनती है, वरना 1000 लोगों को जमा करने में नाक में दम आ जाता है। लेकिन हम भी इसलिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं। मैं कल भी पूरी रात सफ़र में रहा, पूरा दिन सफ़र में रहा, आज फिर यहाँ पहुँचा, 2 घंटा सुबह न्यूज़ बोलना, फिर आज जुमा का बयान 1 घंटा, फिर रात में लाइव बयान की तैयारी, बड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जब हज़ारों और लाखों बंदों तक, अल्लाह के तमाम बंदों तक ये पैगाम पहुँच रहा है तो ये बहुत बड़ा काम है। पिछले हफ्ते जो उन्वान था कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो दुनिया के तमाम जालिमों के सामने भी हम ये पैगाम रख चुके हैं पिछले हफ्ते भी कि देखो, याद रखो, दुनिया में तुम्हें पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, दुनिया में तुम्हारी पकड़ हो या न हो, लेकिन रब्बुल आलमीन की ऐसी सुप्रीम अदालत है कि जहाँ पर हर जालिम को पकड़ा जाना है और उसको उसके किए की सज़ा मिलनी है। तो बड़ा आप लोगों को पसंद आया वो बयान। अभी देखिए, 4 दिन पहले, यूँ समझिए कि 4 दिन पहले 26 जनवरी गई, यौम जमहूरिया जिसे हम मानते हैं। जी हाँ, गणतंत्र दिवस हम जिसे कहते हैं, प्रजासत्ताक दिन जिसे हम कहते हैं। और हमारा ये मानना है कि 1950 में इस मुल्क का एक दस्तूर, एक संविधान, एक लॉ, एक कानून जो मुल्क के सामने आया, जो बड़ा प्यारा कानून, जो तमाम मुल्क के रहने वालों को यकसा हक देता है, इस पर मैं बात करूँगा। 26 जनवरी को गुजरे 3 दिन हुए हैं तो हमारे दोस्तों ने कहा कि मुफ्ती साहब, इस वक्त मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और 70 सालों में इतने बुरे हाल कभी नहीं हुए थे। वो लाल किला जो हमारे पुरखों की जागीर है, जहाँ से मुल्क का 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया जाता है और 26 जनवरी के मौके पर वहाँ तिरंगा लहराया जाता है। मुल्क के 70 सालों में इतने बुरे हाल नहीं हुए थे कि इतना कमज़ोर शख्स इस मुल्क का रखवाला और चौकीदार बन चुका है कि आज लाल किला भी हमारा महफूज नहीं रहा। बड़े बुरे हालात हैं। क्या क्या हालात है मैं तफसील से लाऊंगा। तो लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुफ्ती साहब, इस हफ्ते जुमा के लाइव बयान में आप इसी पर बात कीजिए।
और मैंने कहा कि ये तो शायद फिर दीनी बयान नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ उलमा से बात किया तो मौलाना ने, कुछ मेरे उस्तादों ने, कुछ उलमा ने कहा कि बेटा हारून, ये मुल्क हम सबका है, ये मुल्क हमारा है और इस्लाम के हम मानने वाले हैं। कुरान की तालीमात और नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये सबक सिखाती है, ये तालीम देती है कि जिस ज़मीन पर हम रहें, जिस मुल्क में हम रहें, जहाँ पर हम पैदा हों, जहाँ पर हम ज़िंदगी गुजारें, उस ज़मीन को फितना फसाद से पाक रखना, कत्ल खून खराबे से पाक करना, बुराइयों से पाक करना, वहाँ के रहने वालों तक अमन की शांति की तालीमात को पहुँचाना, वहाँ पर रहने वालों को हर किस्म के तासुब, दुश्मनी और खून खराबे और दंगे फसाद से रोकना और उस पाक ज़मीन को जहाँ पर हम रह रहे हैं उस ज़मीन को पाक रखना गुनाहों से, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं और हमें ये हुक्म दिया गया है, हमें ये तालीम दी गई है कि अल्लाह के खलीफा तुम ज़मीन पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें हुक्म दिया है कि ज़मीन को तमाम किस्म के फितना व फसाद, ज़मीन को तमाम किस्म की जुल्म नाइंसाफ़ी, ज़मीन को तमाम किस्म के अत्याचार से पाक साफ़ रखो। और अल्लाह ने हमें यह हुक्म दिया है कि दुनिया के तमाम इंसानों को एक रब की पहचान करवाओ, अच्छाई का हुक्म करो, बुराई से रोको। बुराइयां अगर फैल रही है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कि प्यारे आका ने फरमाया कि जो तुम में से गुनाह को होते देखे, बुराइयों को होते देखे, प्यारे हबीब ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयुगय्यिरहु बियदिही, उन बुराइयों को, उन गुनाहों को अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोके। जी हाँ, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत है। अल्लाह के हबीब ने कहा कि ज़बान से रोकने की मेहनतें करे, और ये भी दोनों भी ताकतें नहीं हैं तो कम से कम बुराई को तीसरा दर्जा यह है कि दिल से बुरा समझे कि जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब ये तो हमारा मुल्क है, जी हाँ, यहाँ पर हम पैदा हुए हैं जी, और यहीं पर हम दफन होंगे, और एक एतबार से देखा जाए तो यहीं से हम फिर हिसाब व किताब के लिए अल्लाह हमें उठाएगा। और हमारा यकीन है, मैं समझता हूं कि ये तालीमात जो हमको दी गई है, शायद किसी मजहब और किसी धर्म में ये तालीमात नहीं दी गई है कि मुसलमानों तुम्हारा रिश्ता उस ज़मीन से जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम पैदा हुए हो उस ज़मीन से तुम्हारा कितना गहरा रिश्ता है। अल्लाह ने उस ज़मीन से तुमको पैदा किया है। तो आप देखो मुसलमानों, एक बात पर गौर करो कि जब कोई मरता है या हम मरते हैं, हमको दफन किया जाता है, कब्र के गड्ढे में उतारा जाता है और फिर मिट्टी डालकर हमें दफन किया जाता है। मनो मिट्टी जब हम पर डाली जाती है तो हमें जो तालीम दी गई है, हमें जो सिखाया गया है, उन जुमलों पर जरा गौर करो कि कितने प्यारे जुमले हैं जो बताते हैं कि हमारा इस मिट्टी से, इस वतन से कितना मजबूत रिश्ता है। हम 3 मुट्ठी हमको डालने का जो तरीका बताया गया है कि किसी को दफन कर रहे हैं तो 3 मुट्ठी मिट्टी डालो। तो मिट्टी डालते वक्त हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है उसमें हम क्या पढ़ते, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या अल्फाज है। जी हाँ, मेरे हिंदू भाई भी इस बयान को सुने। आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा जो इसका थंबनेल जो आया है, आपने देखा होगा कि इस पर लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुल्क का हर शख्स, हर भारतीय आज के इस बयान को सुने। यह बयान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि इस मुल्क के बसने रहने वाले हर शख्स के लिए है। तो बात मुसलमानों से मैंने शुरू किया हूं कि मुसलमानों, हमारा कितना गहरा रिश्ता है। हिंदू भी इसको समझे कि जब हमको दफन किया जाता है, मुसलमान को मिट्टी में रखा जाता है मरने के बाद, तो 3 मुट्ठी मिट्टी डाली जाती है और उसमें यह कहा जाता है मिनहा खलकनाकुम, कि इसी मिट्टी से, अल्लाह कहता है इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया।
व फ़ीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुमको लौटाएंगे। इसी मिट्टी से पैदा हुए थे, मरकर फिर इसी मिट्टी में दफन हो रहे हैं। फिर आगे ये कहा जाता है व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और ये सिखाया जाता है तीसरी मुट्ठी जब डालते हैं व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यानी कहा जाता है कि इसी मिट्टी से दोबारा तुमको निकाला जाएगा। हिसाब किताब के लिए अल्लाह के दरबार में इसी मिट्टी से तुमको उठाया जाएगा। तो कितना गहरा रिश्ता है मुसलमानों हमारा इस ज़मीन से जहां हम पैदा हुए हैं। फिर अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि जो मुल्क के लोग सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग मेरे बयान को सुनते हैं, आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं उस मुल्क की मिट्टी में आप अगर दफन किए जाते हो तो उसी मिट्टी से आपको उठाया जाएगा। यानी कितना गहरा रिश्ता है आपका भी आपके मुल्क से। तो हर शख्स चाहे वो जिस मुल्क का हो, उसको ये चाहिए कि वो इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, और अगर इस मिट्टी में अगर वो मरते हैं तो यहीं पर दफन हो गए, और इसी मिट्टी से दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की मिट्टी से आपका कितना गहरा रिश्ता है। जी हां, तो मुझे फ़ख्र है इस बात पर। मैं तो बड़े फ़ख्र और गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे मौला ने मुझे हिंद में पैदा किया है, भारत में पैदा किया है। और मुसलमानों कितना गहरा रिश्ता है। मैं हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि हम इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम कहीं और ना हवाओं में बिखर जाते हैं, ना हम नदियों की नज़र हो जाते हैं, ना हम नदियों में बह जाते हैं, बल्कि हम पैदा होते हैं तो इसी मिट्टी में, और जाते हैं मरने के बाद तो इसी मिट्टी में, और फिर इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। और बल्कि मैं अगर कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि इस मिट्टी से हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि दफन तो इस मिट्टी में होते हैं, लेकिन इस मिट्टी में दफन होते वक्त भी इस मिट्टी को हम मैला नहीं करते हैं, इस मिट्टी को हम मैला नहीं करते, बल्कि जब हमको दफन किया जाता है तो इस्लाम की तालीमात के एतबार से हमें गुस्ल दिया जाता है, नहलाया जाता है, पेट दबा दबा कर हमारी हर तरह की गंदगी को निकाला जाता है, और खुशबू लगाकर बेहतरीन कपड़े में कफन देकर नहला धुलाकर और खुशबुओं के साथ हमें इस मिट्टी में, इस मुल्क की मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। जी हाँ, इस मुल्क की मिट्टी में हमें दफन कर दिया जाता है। तो हम इस मुल्क की मिट्टी में अगर जाते भी है, दफन होते भी है, तो हम इस मुल्क की मिट्टी में गुस्ल करके जाते हैं। इस मुल्क की मिट्टी को जाते वक्त भी हम मैला नहीं करते। और हाँ मुसलमानों सुनो, पहले मैं मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूँ। मैंने उलमा के बयानात जब सुने हैं तो मैंने किसी आलिम के मुंह से सुना, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम, वो लिखते हैं कि मुसलमानों इस मुल्क से तुम्हारा कितना गहरा रिश्ता है। वो कहते हैं कि देखो हमारा ईमान है, मुसलमानों का ईमान है कि हम आदम की औलाद है, हम आदम और हव्वा की औलाद है। भले ही दूसरे लोग इसको ना माने, जबकि हमारा तो मानना है कि पूरी दुनिया के तमाम इंसान, चाहे वो किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, हमारा मानना है कि पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के बाप, पहले बाप आदम है और सबकी माँ हव्वा है। जी हाँ, हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, जब निकाह होता है, शादी होती है, तो उस वक्त हम आयत पढ़ते हैं, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ए अल्लाह कहता है, ए तमाम इंसानों, मैंने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया। हमारे सबके बाप आदम है, हमारी सबकी माँ हव्वा है। अब कोई माने ना माने, लेकिन हमारा तो ईमान है, हमें इस्लाम के एतबार से ये बताया गया है। जी हाँ, और तफसीर इब्न कसीर वगैरह जब देखते हैं, और बाइबल में भी इस बात का तस्करा है, और मुसलमान का ईमान है कि हम आदम की औलाद है, और तफसीर इब्न कसीर और दूसरी कुछ तफसीरों में और बाइबल में भी इसका तस्करा है कि दुनिया के पहले आदमी आदम, उसी से बना है आदमी। तो दुनिया के पहले आदम जो हमारे बाप है, इस बात का तस्करा किताबों में लिखा है कि आदम जो जन्नत से उतारे गए थे तो वो इसी प्यारे मुल्क भारत में, हिंदुस्तान में उतारे गए थे। इसलिए कभी कभी मैं हंसते हुए ये भी कहता हूं कि ये हमारे बाप का मुल्क है। जी हाँ, हम कहते हैं कि आदम हमारे बाप है और इस एतबार से ये हमारे बाप का मुल्क है।
और मुसलमानों का ये अकीदा है कि हम कहते हैं इसी मिट्टी से हम पैदा किए गए हैं, इसी मिट्टी में हम दफन किए जाएंगे और इसी मिट्टी से हम उठाए जाएंगे। तो हर एतबार से मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि 4 एतबार से गोया मुसलमान का इस मिट्टी से रिश्ता है कि हमारे बाप इसी मिट्टी में उतारे गए, हिंदुस्तान में उतारे गए। जी हाँ, और एक एतबार से हम पैदा भी हुए तो इसी मिट्टी से, ये रिश्ता हमारा, फिर दफन भी होगे तो इसी मिट्टी में, ये रिश्ता हमारा, और फिर उठाए भी जाएंगे तो इसी मिट्टी से। तो कितना गहरा रिश्ता है हमारा। जी हाँ, और सुनो मुसलमानों, इस प्यारे मुल्क के बारे में हम सबके लाडले चहीते आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन, खातमुल मुरसलीन, ताजदार मदीना, सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जब हम उठाकर देखते हैं तो हमें मिलता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मुल्क के बारे में ये कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। जी हाँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह ने इसी बात को सामने रखते हुए शेर कहा था कि चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ पर आए, जी हाँ, इस मुल्क में आए और यहाँ पर हक का, तौहीद का पैगाम सुनाया, आम किया, और मेरे ख्वाजा को देखकर लाखों लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया, माना, जिंदगी में ईमान उनके दाखिल हुआ। इसलिए कभी कभी हम आज भी मेरे ख्वाजा से, इस मुल्क का हिंदू भी इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे ख्वाजा के आस्थाने पर अगर आप देखें तो जितने मुसलमान जाते हैं उतने ही हिंदू भाई भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पर वहाँ पहुँचते हैं, हाजिरी देते हैं। बल्कि बड़े बड़े नेता अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो चल पड़े वहाँ आस्थाने पर चादर लेकर, यहाँ तक कि मतलब ठीक है, यहाँ तक कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री वाले भी चल पड़े हैं मेरे ख्वाजा के आस्थाने पर। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन नहीं मानता। इसलिए कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि हम ख्वाजा के आशिक हैं, हम ख्वाजा के दीवाने हैं। जी हाँ, तो हम कभी कभी ये भी कहते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। जी हाँ, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। कभी कुछ शरीर अजीब अजीब बातें करते हैं कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो हम कहते हैं भैया हम ख्वाजा के बसाए हुए हैं। मेरे ख्वाजा के ऊँट जब बैठ गए थे तो उस वक्त का जो सुल्तान था, PM था, राजा था, जालिम था, वो मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊँटों को नहीं उठा सका। तो हम तो बसाए हुए मुसलमान हैं, यानी मेरा ख्वाजा की मेहनत, और अल्लाह वालों ने, सूफ़ी संतों ने इस मुल्क में बड़ी मेहनतें की है। तो हम कहते हैं कि मेरे नबी ने यह कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो इसीलिए इकबाल ने कहा कि चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस गुरु नानक ने जिस ज़मीं में वहदत का गीत गाया, और मीरे अरब को आई, यानी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरब के सरदार को, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो मेरे नबी को भी इस प्यारे मुल्क हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आई थी। जी हाँ, इस बात को कहते हुए मैं मुल्क में जहां भी जाता हूं तो तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को दावत देता हूं कि अगर मेरे नबी ने कहा था कि इस हिंद से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो आज हम सबको मिलकर यह देखना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण हो, जो भी इस मुल्क के रहने वाले, पैदा होने वाले यहाँ के हैं, उन तमाम को यह सोचना होगा कि आखिर कौन शैतान है जो इस प्यारे मुल्क की ठंडी ठंडी हवाओं को नफरतों के बाजार से गर्म कर रहा है। आज आप देखें, मैंने कहा ना कि यह मुल्क हमारा है और हमें ही आज बचाना है। हमारे आज के बयान को उन्वानी है कि यह मुल्क हमारा है और हमें ही इसको बचाना है। हम सबका यह मुल्क है और हमें ही इसको बचाना है। मैं यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानियों की बात नहीं कर रहा। मुसलमानों की कुर्बानियाँ तो जनाब तुम मानो न मानो, लेकिन वो जो कुर्बानियाँ रही है इसका तो इनकार कोई सच्चा भारतीय नहीं कर सकता। भले ही दुश्मनी में, तासुब में झूठ बोल दे, न माने, लेकिन मुसलमानों की कुर्बानियों को तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। इस मुल्क को हमारे असलाफ ने, पुरखों ने, पूर्वजों ने बाकायदा सजाया है, संवारा है ना। और जो लोग आज हमको ताना देते हैं
जी हाँ, या हमको निकालने की बात करते हैं। मैं तो अक्सर उनसे कहता हूं कि देखो मुसलमानों की कुर्बानियां कितनी थी कि हमारे जलगांव के एक शायर है जनाब मुश्ताक साहिल साहब, वो एक शेर कहते हैं कि वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे। वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे। हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। तो इतनी कुर्बानियां दी है इस मुल्क के खातिर, है ना। जब वतन को खून की जरूरत पड़ी तो खून हमने दिया, और जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। तो क्या तेरा काम है? अब तू तो अंग्रेजों का वफादार रहा है, तू तो अंग्रेजों का वफादार रहा है, वादा माफ गवा रहा है, तू तो अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तू तो उस वक्त मुल्क का गद्दार रहा है। तूने कभी मुल्क की आज़ादी की तहरीक में और आज़ादी की चळवळ में कभी हिस्सा नहीं लिया है। तुम तो मुल्क के उस वक्त अंग्रेजों के वफादार थे। तो वो लोग हमसे कहते हैं, कभी तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, फिर भी मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, पूरे मुल्क में जहां जाता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीं से आएगी। हम ही शहीद हुए हैं, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी, हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, तो हम कहते हैं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीं से आएगी। हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। अरे बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, क्योंकि आजकल हिस्ट्री बदलना, नाम बदलना बहुत चल रहा है। इलाहाबाद बर्दाश्त नहीं होता है, मुसलमानों का अच्छा नाम अच्छा नहीं लगता है, अरे फिर मुंह खवलता है। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, औरंगाबाद का नाम बदला जाए संभाजी नगर, यहाँ का नाम, स्टेशन का नाम मुगल सराय। तो तुम कितने भी नाम बदल लो तो हम कहते हैं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीं से आएगी। हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। अरे बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। और मोदी जी लाल किले पर जो तिरंगा लहराते हो ना, तो वो लाल किला भी कोई शायर ने कहा है कि ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो मेरे पुरखों की जागीरें हैं, मेरे पुरखों की जागीरें हैं। तो खैर, आज मैं सबसे कह रहा हूं खासतौर से कि इस वक्त हमें देखना होगा कि इस प्यारे मुल्क में नफरतों का बाजार कौन गर्म कर रहा है। आज हम सबकी, जितने भी भारत में लोग रहते हैं, जिस जात के हो, जिस धर्म के हो, जिस कुटुंब के हो, जिस कबीले के हो, अगर इस मुल्क में पैदा हुए हो, इस मुल्क में खा रहे हो, पी रहे हो, तो इस मुल्क से मोहब्बत करो और इस मुल्क को हर तरह के फसाद, दंगे और हर किस्म की बुराइयों से इस मुल्क को पाक व साफ करने की कोशिश करो। जी हाँ, खासतौर से आज मैं हुक्म दूंगा कि हम मुल्क के हिंदू मुस्लिम, खासतौर से जो मूल निवासी है, जी हाँ हम मूल निवासी है, कुछ लोग बाहर के आए हुए हैं, उनका डीएनए जो अगर आप देखेंगे ना तो वो इजराइल से मिलता है, हमसे यहाँ के नहीं है वो, उनका डीएनए इजराइल से मिलता है, वो बाहर से आए हुए हैं। लेकिन मैं मूल निवासियों से कह रहा हूँ जो 85% है, 85% है, कि हमको इस मुल्क की इस वक्त फिक्र करनी होगी। बल्कि जो उस जमानों में अंग्रेजों के वादा माफ गवा रहे हैं, है ना, जो अंग्रेजों के एजेंट रहे हैं, आज हम उनको भी दावत दे रहे हैं। हम तुम्हें माफ करते हैं, आओ सोचो कि तुमको भी बरसों से ये मुल्क खिला रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, रख रहा है, बरसों से तुम इस मिट्टी में जी रहे हो, खा रहे हो। इसके लिए हम उनसे भी कहते हैं कि आओ थोड़ा तो ख्याल करो, इस प्यारे मुल्क को बचाने के लिए आगे आओ। इसकी खा रहे हो बरसों से, तो आगे आओ इस प्यारे मुल्क को बचाने के लिए, हम माफ कर देंगे तुमको। तुमने बरसों तक के अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं लहराया, नहीं फहराया, आओ इस तिरंगे के नीचे वफादारी करो और मुल्क को बचाने के लिए नफरतों को खत्म करो। आज ये प्यारा मुल्क तबाही के दहाने पर है। मुल्क में बेरोजगारी, भुखमरी, नाइंसाफी, अत्याचार, बलात्कार, कत्ल, मर्डर, आत्महत्या, दंगे, फसाद, खून खराबे आम हो गए हैं। जालिमों कातिलों के हाथ आज मजबूत हो गए हैं। चाइना घुस गया है, पाकिस्तान और नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क आज हमें आंखें दिखा रहे हैं और गंदी घटिया सियासत कुर्सी के लिए हमारे जवानों को मरवा रही है। पुलवामा और फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक, जवानों की शहादत, सारी पोल
पोल खुल गई है। मुल्क का किसान आज महीनों से आंदोलन कर रहा है। मुल्क की एक एक चीज मेरे भाइयों बिक रही है। लाल किला, BSNL, ट्रेनें, पटरियां, प्लेटफॉर्म सब बिक गए हैं। फसादात, खून खराबे पालतू कुत्तों के जरिए से करवाए जा रहे हैं। लाल किले पर अपने आदमियों को चढ़ाकर मुल्क में तबाही मचाई जा रही है। जी हां, लाल किले पर जिन्होंने अभी 26 जनवरी को आतंकवाद मचा के झंडा वहां पर लहराया, जबकि मेरा मानना है कि लाल किले पर सिर्फ तिरंगे का हक है, न किसी जात न किसी धर्म के झंडे का हक है। वो सिर्फ तिरंगे का हक है कि लाल किले पर लहराएं। हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुनिया ने यह भी देखा, मुल्क ने यह भी देखा कि जिसने झंडा लहराया उसका फोटो किसके साथ है, वो किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन सी पार्टी का है। आज मेरे भाइयों, मैं तमाम हिंदू मुसलमानों को यह दावत दे रहा हूं कि इस वक्त मुल्क में तबाही मचाई जा रही है और मुल्क 100 साल पीछे जा चुका है। भाइयों बहनों, मुल्क 100 साल पीछे जा चुका है और यह काम भाइयों बहनों मैंने ही किया है। मेरे अलावा किसमें यह सलाहियत और ताकत नहीं थी कि कोई दूसरा यह काम कर सके। आज मेरे भाइयों, बैंक डूब चुके हैं, बिजनेस फैक्ट्रियां तबाह हो रही है, 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। अब जरा भी वतन की मोहब्बत होगी तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जरा भी मुल्क से वफादारी होगी तो आओ, जात पात धर्म और अंधभक्ति छोड़कर अब मुल्क को बचा लो। यह मुल्क तुम्हें और हमें पुकार रहा है, यह मुल्क मदद की गुहार लगा रहा है। यह मुल्क हम सबका है। इस प्यारे मुल्क को बिकने न दो, लुटने न दो, जलने न दो, तबाह होने न दो। इस प्यारे मुल्क को किसी शायर ने कहा है ना कि आज जो हालात हैं, अगर आज भी हमने नहीं समझे तो हालात और इससे ज्यादा खराब हो सकते हैं। किसी ने कहा था बरसों पहले कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी, दास्तानों में मिट जाओगे, फिर गुलाम बन जाओगे। आज मुल्क बेचा जा रहा है चंद कारपोरेट घरानों के हाथों में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने बरसों पहले इस मुल्क को दुनिया के सब मुल्कों से अच्छा कहा। और क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यकीन मानो, मैं तमाम भारतीयों से कह रहा हूं कि इकबाल ने सच कहा था, हक कहा था, लेकिन आज मुल्क को इतना बुरा और बदतर बना दिया गया है और उस मोड़ पर मुल्क को ले जा चुके हैं ये कुछ लोग कुछ सालों से कि आज सारे जहां से अच्छा कहते हुए थोड़ा शर्म महसूस होती है। गांव खेड़ों में जो पहले प्यार मोहब्बत थी, एकता की बहारें थी, हिंदू मुस्लिम में बड़ा प्यार था, दिवाली और ईद बड़े प्यारे अंदाज में मनाई जाती थी। क्यों? आज गांव खेड़ों में भी नफरतों के बीज बो दिए हैं इन आतंकवादियों ने हिंदू मुसलमानों में। मेरे भाइयों, हर भारतीय को चाहिए कि वो इस वक्त मुल्क को बचाने की मेहनत करें। हम बड़े शौक से ये भी शेर गाते हैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। कौन सा शेर? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यकीनन कोई भी मजहब बैर नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता, दंगे फसाद खून खराबे नहीं सिखाता, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, 26 जनवरी को भी मैंने कहा कि जो भी धर्म गुरु बनकर धर्म का लिबास और धर्म का लिबादा ओढ़कर नफरतों की बात करेगा वो धर्म गुरु नहीं, वो अफजल गुरु हो सकता है, वो अजमल कसाब हो सकता है। जी हां, वो जो चंद लोग मुल्क की फाइलें बेच रहे हैं, क्यों? कई आए ना सामने, गोदी मीडिया नहीं दिखाता ना, कई आ गए हैं सामने, उनके नाम लूंगा तो बड़ी मिर्ची लगेगी। तो जो भी मुल्क में धर्म को नाम पर धर्म का लुबादा ओढ़कर आज धर्म के नाम पर, आप देखो आज हमको समझना होगा कि धर्म के नाम पर कितना
खेल खेला जा रहा है। हमको समझना होगा सब भारतीयों को कि असल दुश्मन कौन है, कौन भेड़िए है जो मजहबी धार्मिक चोला पहनकर या फिर खादी और लीनन पहनकर, नेता वाले कपड़े पहनकर हमें लड़वा रहे हैं। कौन हवस का पुजारी है, सत्ता और कुर्सी का पुजारी है, दरिंदा है जो हजारों का कत्ल और मर्डर करके खून के सेज पर अपनी कुर्सी जमा रहा है। कौन है जो धर्म के नाम पर यात्रा निकालकर मुल्क को फसादात की आग में झोंक रहा है। देखना होगा कि कौन भेड़िए हैं जो स्टूडियो और टीवी के स्क्रीन पर बैठकर माहौल को खराब कर रहे हैं। कौन एंकर हैं जो कोरोना जैसी महामारी और परेशानी में भी मजहब तलाश कर रहे हैं और नफरतों का व्यापार कर रहे हैं। आज हमको सोचना होगा। चलिए आइए, वक्त मेरा बड़ा शॉर्ट है क्योंकि अजान इशा की लेट हो रही है और फिर वक्त समझ में नहीं आ रहा है। तो आइंदा हफ्ते हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा हफ्ते 9 बजे के बजाय अब हमारा बयान आइंदा हफ्ते 9:30 बजे से शुरू होगा ताकि हमें रिकॉर्डिंग के लिए पूरा वक्त मिले। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त सारे लोगों को जो भारत की सरजमीन पर पैदा हुआ है, हम सबको मिलकर इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए मेहनत करना होगा। जी हाँ, ये मुल्क हम सबका है। और याद रखें, वो राहत इंदौरी मरहूम जो अभी कोरोना में जिनका इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा था ना, कुछ लोग जो शैतानियत करते हैं और अपने बाप की जागीर और अपने बाप का मुल्क समझते हैं। तो राहत इंदौरी ने कहा था, साफ तौर से कहा था कि सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और आग लगाने वालों से भी कहा था कि आग लगा रहे हो, आज हम हैं तो कल तुम्हारा घर भी इस आग में जलेगा। तो उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, बेटा आज मेरा जलेगा तो कल तेरा भी जलेगा। इसलिए नफरतों के पुजारियों से हम कहते हैं कि इस प्यारे मुल्क को बचाओ, और सत्ता के दलालों से भी कहते हैं कि सत्ता और कुर्सी के चक्कर में मुल्क में नफरतों का माहौल मत बनाओ। अपने पालतू कुत्तों को इस्तेमाल करके मुल्क में नफरतों की सौदागिरी और दंगे फसाद मत करवाओ। वो जो जहरीले कुत्ते भौंकते हैं किसी धर्म के और किसी समाज के खिलाफ, उनको ठूस कर अगर तुम मुल्क के वफादार हो तो उनको जेल के सलाखों में ठूसो और इस प्यारे मुल्क को बचाओ। आज दस्तूर को जलाया जा रहा है, संविधान को जलाया जा रहा है, और वो जलाने वाले आजाद घूम रहे हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल को आज फूल की माला पहनाई जा रही है और बाबा कौम महात्मा गांधी के पुतले पर गोलियां चलाई जा रही है। तो मुल्क की यह हुकूमत अपने आप को अगर 150वीं जयंती मनाती है महात्मा गांधी की, अगर महात्मा गांधी के भी अगर मोहब्बत है तो करो, इन कातिलों को, इन दंगाइयों को जेल के सलाखों में ठूसो और मुल्क को बचाओ। इस वक्त मुल्क नफरतों की आग में जल रहा है। खैर आइए, मेरा वक्त खत्म हो गया है, सिर्फ मैं एक गीत सुना देता हूँ जो हमने बहुत पहले पढ़ा था और बड़ा मशहूर हुआ है, और मदरसे के बच्चों ने भी बीच में, अक्कल कुआं के बच्चों ने भी शायद 2 या 3 साल पहले पढ़ा था। तो लोगों ने मुझसे जब ये इन्वान देखे मेरा आज का कि मुल्क हमारा है और हम सबको बचाना है, तो कुछ लोगों ने दरख्वास्त की कि मुफ्ती साहब वो 2-3 अशआर सुना देना। तो चलिए मैं सुना देता हूँ। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। देखिए, ये हिंदुस्तान, शायर लोग जो है हिंदुस्तान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शेर में इसलिए बोलना पड़ रहा है, वरना आप मेरी खबरों में देखो, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ में कभी भी मैं हिंदुस्तान लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मौलाना सज्जाद नोमानी है, वामन मेश्राम जी है, बाम सिफ की तहरीक है, मुसलमानों से भी हम कह रहे हैं कि लफ्ज़ हिंदुस्तान इस्तेमाल ही मत करो। इसका संवैधानिक नाम भी भारत है या इंडिया है, भारत कहो या इंडिया कहो, क्योंकि हिंदुस्तान कहने से कुछ लोगों को खुशी होती है कि इनके बाप का मुल्क है, ना, ये सबका मुल्क है। तो खैर आगे देखिए,
हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पर नौजवान दिन रात रहते हैं, वो हम सब की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को, हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। देखिए अगला शेर। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। लेकिन आप देखें कि हमारा 56 इंच का सीना कितना कमज़ोर है कि खुद दिल्ली में मौजूद है, और उसी दिन दिल्ली में लाल किले पर यूँ समझिए कि तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा लहराया जा रहा है। तो खैर, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहां पे पाँव रख दें हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनी का दुश्मनी में सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो खैर, मुसलमानों को भी ये पैगाम दूंगा मैं कि कुरान ये कहता है ला तुफसिदू फिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद न फैलाओ। मुसलमानों, ये प्यारे मुल्क में अगर हम रह रहे हैं तो दंगे फसाद हम अपनी ज़ात से यहाँ नहीं फैलाएंगे। और अल्लाह ये भी कहता है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। इस बयान को खूब शेयर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला इस प्यारे मुल्क में तूने हमें पैदा किया है। खुदाबंदा, इस प्यारे मुल्क की हर तरह से हिफाजत करने की हमें तौफ़ीक़, ताकत और हिम्मत नसीब फरमा। मेरे मौला बरसों से, हज़ारों साल से मेरे मौला यहाँ पर हर धर्म के मानने वाले बड़ी प्यारो मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। मेरे मौला, ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, लेकिन चंद सालों में कुछ शैतान, कुछ आतंकवादी ऐसे हैं जो इस मुल्क में नफरतों का व्यापार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में लड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। मेरे मौला, इन शैतानों को हमेशा हमेशा के लिए नीस्त व नाबूद फरमा, इनको हलाक व बर्बाद फरमा, और इस प्यारे मुल्क की हर तरह से हिफाजत फरमा। खुदाबंदा, इस प्यारे मुल्क में अमन की, प्यार की, मोहब्बत की, शांति की हवाएं चला दे, और हर किस्म की नफरतों से मेरे मौला इस मुल्क को पाक फरमा। और खुदाबंदा हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। और मेरे मौला ये बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है। खुदाबंदा, हर किस्म के वायरस से, कोरोना वायरस हो या किसी भी किस्म का वायरस हो, हर किस्म के वायरस से भी मेरे मौला इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।